आई गेस सारे बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया ना, है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? Good evening, sir. आज हम वेरी गुड इवनिंग बच्चा। तो आज हम है ना स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, न्यूक्लियर प्रोड्यूसिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे। एंड देन आपका जो यूज होते हैं, जैसे आपका क्लोरोफॉर्म का यूज क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज कुछ बच्चों पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो एक बार वो पढ़ना हो गया, फिर हम आगे बढ़ सकते। हाय दिव्यांशु, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। वे बच्चा आ रहे हैं। हाय अक्षित, हाय दिव्यांशु, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, और बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, ओके बच्चे। सो हमने बहुत सारा टॉपिक हमने प्रॉपर्ली पढ़ चुका है, ठीक है ना? तो हमारा जो आपका हेलो अल्केन, ये जो हमारा हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, जो हमारा हेलो अरे चैप्टर बच्चों, ये ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने के पार्ट पे आ गया। लेकिन अगेन बोल बच्चों, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया, उनके नेम रिलेशन रिवाइज नहीं किया, और आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा नेमेशन पर कौन सा नेमेशन लगेगा, तो आपको बहुत प्रैक्टिस जरूरी है ना। तो मैं आपको प्रैक्टिस भी दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि 2 लेक्चर में क्या करेंगे, हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे, पूरा पार्ट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद क्या होगा बच्चों, जैसे हमारा वो आ जाएगा, देन आपका वो एक वीक में हम सॉलिड शीट खत्म करेंगे, दूसरे में आपका सरफेस भी खत्म करेंगे। तो ये पार्ट को लेकर हम उसको प्रॉपर्ली आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने ये ना कल आपको इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है हमने उसके बारे में पढ़ाई किया था, राइट? अब देखो, हमने कल क्या देखा बच्चों, जब हम बात करते हैं नाइट्रेशन के बारे में, जब हम बात करते थे नाइट्रेशन के बारे में, तो नाइट्रेशन में क्या था बच्चों, आप क्या बोलोगे? नाइट्रेशन क्या था आपका हो रहा था, यहाँ पे आपका ये बना था, दैट इज नाइट्रो ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो रहा था। कहाँ पे बच्चों? या तो ऑर्थो पोजिशन पे या तो पैरा पोजिशन पे, राइट बच्चा? है या नहीं बच्चों? Yes, है ना? sir. ये वाला बन रहा था Yes. एकदम से। अब देखो, हम इसके लिए कौन सा मिक्सचर यूज करते हैं, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? हम यूज करते हैं आपका यहाँ पे HNO3 और आपका H2SO4, हम ये आपका मिक्सचर यूज करते हैं। अब देखो, ठीक है बच्चों, HNO3 भी आपका एसिड है और H2SO4 भी आपका एसिड है। अब देखो होता क्या बच्चों, देखो होता क्या, अगर मैं आपको बोलता हूँ अगर मैं आपका बात करता हूँ HNO3 और H2SO4, इनमें से जो स्ट्रॉन्ग इसको बच्चों होता है आपका H2O, क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा बच्चों, वो आपका H+ को रिलीज करेगा, ठीक है ना? देखो वापस बोल बच्चों, एसिड और बेस कैसे पता चलेगा? आपके मैंने पता होना चाहिए बच्चों। अगर मैंने कंपाउंड को पानी में डिसोल्व किया, उसने क्या किया बच्चों, उसने आपका H+ रिलीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा आपका वो एसिड हो जाएगा। अब देखो बच्चों, बेस से करता क्या बच्चों, बेस आपका H+ को लेता है, अटैक करता है, तो क्या हो आपका बेस हो जाएगा। अब देखो, अब होता क्या बच्चों, ये आपका H2SO4 है, तो ये ऐसे में बना, ये पार्ट ऐसा बना बच्चों मैंने, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, यहाँ पे OH, ठीक है ना? अब क्या हो बच्चों, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका H+ नहीं, कैसे निकला बच्चों, ये बॉन्ड आपका ऐसा ब्रेक हुआ, तो कैसे ऐसा बने बच्चों, H+ बना, O- H डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो OH, राइट बच्चा? ऐसा होगा सारे बच्चे, हाँ या ना? होगा ना? Yes, sir. देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे Yes, आपका sir. HO, यहाँ पे आपका HO, क्या ऐसा होगा बच्चों, ऐसा होगा, दैट्स N डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, और यहाँ पे क्या होगा आपका, होगा OH होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, OH होगा, ठीक है ना? अब क्या होगा बच्चों, ये क्या H+ है, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन को लोन पे है, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये भाई साहब इस पे आके अटैक कर ले, मतलब इस पे लोन पे देते, क्या ऐसा बनेगा बच्चों, ऐसा बन जाएगा, दैट इज N डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो OH, H, और ये क्या बना बच्चों, पॉजिटिव बना। अब देखो ये क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका O के ऊपर पॉजिटिव है। तो आप हमेशा ध्यान रखो बच्चों, देखो कभी भी आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर आपका ऐसा कुछ बन रहा है, जैसे आपका वाटर ऐसे लिविंग बाहर देखे, तो क्या आपको निकालना है, कैसा बच्चा होगा, ये बॉन्ड से ब्रेक हो जाएगा, तो कैसा होगा बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज, एक तो आपका वाटर निकल गया, और क्या बना बच्चों आपका NO2 पॉजिटिव बना, क्या बना आपका NO2 पॉजिटिव, ये क्या होगा बच्चों, ये एक्ट से न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है।
समझ में बच्चों हमने कैसे किया बच्चों? H2SO से आपका क्या हुआ? H प्लस निकला। क्या हुआ बच्चों? ये जो आपका ये जो आप यहाँ पे जो H होता है, जो क्या किया उसने, वहां पे आप प्रोटेक्शन हुआ, वाटर यहाँ पे OH के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज बना, और यहाँ पे आपका वाटर निकल गया, और क्या बना आपका यहाँ से, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, इतना सबको समझ में आया बच्चों? हमने कैसे हल पाठ किया है ना? यस तो ऐसा हमने क्या किया, ऐसा हमने इसको नाइट्रेशन में पढ़ाई करी। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं ये वाला पार्ट। अब देखो अभी हमने कल और एक पार्ट हमने पढ़ाई किया था बच्चों। क्या पढ़ाई किया था बच्चों? हमने रिगार्ड रीजन में पढ़ाई किया था। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ये वाला पार्ट क्या लेते हैं बच्चों? हम क्या लेते हैं आपका अल्काइल हाइलाइट लेते हैं, एंड मतलब क्या बना बच्चों? RMgX बनाते हैं। हम क्या बनाते बच्चों? हमको RMgX बनाते हैं, राइट, ये वाला पार्ट बनाते हैं। अब देखो आपको निकालना है क्या बच्चों? आपको यहाँ पे A निकालना है और B निकालना है। वो क्या होगा बच्चों? देखो ये क्या बच्चों? ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या बच्चों? ये आपके साइक्लोहेक्सेन है ना बच्चों? ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, मतलब ऊपर क्या आपका Br जुड़ा हुआ है बच्चों। और क्या बच्चों? यहाँ पे आपका मैग्नीशियम मेटल है। अब क्या हो बच्चों? ये पूरा पार्ट क्या है? ये पूरा पार्ट क्या बच्चों? ये पूरा पार्ट क्या आपका अल्काइल ग्रुप। क्यों? ये कार्बन चेन है, और ये आपका हैलोजन ग्रुप। तो क्या हो बच्चों? मैंने क्या बोलता आपका R और Mg क्या आ जाएगा बच्चों? आपका मैग्नीशियम आ जाएगा। तो ये बॉन्ड ऐसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा, दैट इज ये बना है ना। अब यहाँ पे क्या बना होगा बच्चों? यहाँ पे आपका बनेगा Mg और यहाँ पे बनेगा आपका Br। हाँ है ना बच्चों? क्या बना आपका? बना बच्चों यहाँ पे आपका RMgX बना है ना बच्चों? हाँ या ना सारे बच्चे, राइट? अब देखो ये क्या बच्चों? ये क्या आपका A है, ये आपका A है, ठीक है ना। अब क्या बोला बच्चों? अब ये कैसे रेड करा? ये रेड करा आपका वाटर साथ। तो वाटर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ऑटो क्या होगा आपका? निकला आपका यहाँ से आपका H प्लस निकला, यहाँ पे आपका OH में निकला। तो क्या बच्चों कैसे बॉन्ड होगा? बॉन्ड आपका इस साइड ब्रेक होगा। कैसे हो बच्चों? आपका बॉन्ड आपका नीचे ब्रेक। क्यों बच्चों होगा? देखो यहाँ पे क्या था बच्चों? यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे मेटल है। कौन सा मेटल? मैग्नीशियम मेटल है। तो कार्बन आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से ब्रेक होता है। क्या होगा बच्चों? कैसे होगा? ये क्या होगा बच्चों? ये आपका इससे अटैक होगा। तो क्या बने बच्चों? ये बन जाएगा, ये बन गया, ये वाला पार्ट आपका ऐसे बन गया। और प्लस क्या बच्चा बच्चों आपको बना बच्चों? आपको बोलोगे दैट इज MgOH Br। ये आपका आंसर है। समझिए बच्चों हमने कैसे किया वाला पार्ट किया? ये वाला पार्ट हमने कैसे किया सारे बच्चे, है ना? यस यस ठीक है ना? तो ऐसे आप होगा ना, आपको एग्जाम में सॉल्व करना। यस ऐसे आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली इसको यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है? तो ऐसा आपको करना है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, काफी सिंपल है, और आप करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट वाला पार्ट, ठीक है ना? अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये भी हम करेंगे जब थोड़ा टॉपिक पढ़ ले। तो मैं आपको क्या बता था बच्चों, कल हमने जो रिगार्ड रीजन पढ़ा था, ये उसका एग्जाम्पल है बच्चों। हमको एग्जाम आता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमको इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों? ये क्या बन जाएगा? ये आपका बी बन जाएगा। डन बच्चा पार्ट सारे बच्चे? यस सर यस ऐसा नहीं है कि 3-4 बच्चे रिएक्शन दे, ठीक है ना? ऐसा नहीं, मैं किसी को डाटा नहीं कर, ठीक है ना? हाँ, तो रिएक्शन देने का, ठीक है प्रगति? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देख बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? अभी हम पढ़ने आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे ये लिखा है दैट इज अराइल हलाइड। मतलब क्या हो बच्चों? अगर आपका बेंजीन है, ऊपर के बच्चों कोई भी हेलोजन ग्रुप आ गया, चाहे ब्रोमीन आ गया, चाहे आयोडीन, क्या होगा बच्चों? ये क्या होता है आपका? दे आर लेस रिएक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा क्यों हो रहा है? अब सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? देखो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? आपका जो आपका ऑर्थो पोर्शन है और जो पैरा पोर्शन है, यहाँ पे क्या बना बच्चों? यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे आपका ऑलरेडी कैसा आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, राइट? और जो आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा बच्चों? कैसा होगा? वैसा होगा बच्चों, कैसा होगा? ये आपका ये ऐसा बनेगा, है ना? ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, हाँ है ना? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपका नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा। तो क्या होता है बच्चों? ये आपका बहुत लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब देखो पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये वाला पार्ट कौन सा बच्चों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब क्या देखो, अब यहाँ पे क्या बच्चों? अब रेजोनेंस हो रहा है। अब देखो अभी जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या चाहिए बच्चों? क्या चाहिए उसको? उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए, है ना? क्या चाहिए उसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए। अब यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बच्चों? ऑर्थो पे ज्यादा है और आपका पैरा पे ज्यादा है, राइट बच्चों?
तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिल रिएक्शन यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे कौन पढ़ेगा, जरा हैंड रेज करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ने वाला है? ओके, वेट पढ़ो जरा बच्चा, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ो। Resonance effect. In haloarenes, the electron pairs of halogen atom are in conjugation with pi electrons of the ring, and the following resonating structures are possible. ओके, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। Carbon-chlorine bond acquires a partial double bond character due to resonance. As a result, the bond cleavage in haloarene is difficult than haloalkane, and therefore there are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो बच्चों, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कर लेगा, लेकिन जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों, ये आपका अटैक नहीं करता है। क्यों बच्चों? बिकॉज आप क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस बन रहा है, और क्या बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑर्थो और क्या आपका ऑलरेडी आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका ऑर्थो है और जो पैरा, वहाँ पे क्या बच्चों, वहाँ पे आपका आपका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और न्यूक्लियोफाइल के पास वो भी इलेक्ट्रॉन ले, तो क्या होगा, आएगा, अटैक ही नहीं कर पाएगा। लेकिन स्टिल भी कुछ कंडीशन आपका होता है, लेकिन आपको क्या, आपको उसके लिए आपको एक्सट्रीम कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पढ़ेंगे दिव्यांशु, पढ़ोगे बच्चा? कौन पढ़ेगा? ओके, विवेक पढ़ो जरा बच्चा, विवेक पढ़ो विवेक बच्चा। Difference in hybridization of carbon atom in CX bond in haloalkane. The carbon atom. हाँ, अब देखो बच्चों, अब देखो ये पार्ट देखो बच्चों, यहाँ ये देखो, यहाँ के बच्चों, यहाँ पे आपका बेंजीन है और यहाँ पे हैलोजन है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन कैसे बच्चों, कैसे हाइब्रिडेशन आपका यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन। और जो आपका जब हम बात करते हैं आपका अल्काइल हलाइड की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडेशन होता है बच्चों। क्यों बच्चों? बिकॉज आपका वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब देखो, अब मुझे बताओ किसका एस कैटेगरी ज्यादा हो, क्या हो बच्चों, किसका एस कैटेगरी ज्यादा हो? देखो ये क्या बच्चों, ये आपका sp3 है और ये आपका sp2 है। अब मुझे बताओ किसमें आपका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा? अब देखो, जब हम बात करते हैं sp2 में क्या हो रहा है, या sp में कितना है बच्चों, एस कैरेक्टर कितना होगा, ये होगा आपका 50% होगा, और पी कितना होगा बच्चों, पी भी आपका 50% होगा। अब देखो sp2 में क्या आएगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका होगा 33% और यहाँ पे होगा आपका 66% आएगा। यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे आपका आएगा 25% आपका आएगा एस कैरेक्टर आएगा। अब देखो, अब क्या बोलोगे, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, क्या होगा, देयर विल बी क्या होगा, वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो सिंपल सा है, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा वहां पर। हाँ केशव, यहाँ से पढ़ो बच्चा जरा, यहाँ से पढ़ो, sp2 hybridized carbon. The sp2 hybridized carbon with the greater s character is more electronegative and can hold the electron pair of carbon halogen bond more tightly than sp3 hybridized carbon in haloalkane with less s character. Thus, carbon chlorine bond length in haloalkane is 177 picometer, while in haloarene is 169 picometer. Since it is difficult to break a shorter bond than a longer bond, therefore haloarene are less reactive than haloalkanes towards nucleophilic substitution reactions. ओके, तो आपने इससे क्या समझो बच्चों, हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे पढ़ाई क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं जो आपका हैलोअरीन कंपाउंड से क्या बच्चों, वहां पे भी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, लेकिन क्या बोला बच्चों, बहुत मुश्किल कंडीशन में होता है, मतलब बहुत टेम्परेचर प्रेशर एकदम हाई रखना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो मुझे उसके पढ़ाई क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे उसको रोज फोन करना पड़ेगा, उसके पास बैठना पड़ेगा, है ना, उसको बोलना पड़ेगा तो पढ़ाई कर, तो पढ़ाई कर, तो पढ़ाई, तभी वो पढ़ाई करेगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, जो पढ़ना नहीं चाहता उसको मुझे ज्यादा कंडीशन देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपका ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या बच्चों, जो आपका जिसमें आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं हो पा रहा, लेकिन उसको कराना है, फिर भी आपको वहाँ पे ज्यादा कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अभी आपको देखो तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे से पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, ये वाला Yes. अब देखो ये वाला, अब देखो ये पार्ट, ये मैं पढ़ता बच्चों। अब क्या बोला बच्चों, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अब देखो, in case of haloarkene the phenyl cation is result self not be stabilized by the reason therefore SN mechanism rule out। अब देखो सिंपल ये पार्ट ऐसा, ये इसकी बात कर रहे हैं,
ये फिनाइल है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल ही नहीं है, ये आपका तो यहाँ पे होगा ही नहीं रिएक्शन, ठीक है ना। आप क्या बोलते हो, बिकॉज द पॉसिबल रिपल्शन it is less likely to have electron rich nucleophile towards the electron rich rings। अब देखो हमने क्या देखा बच्चों, ये पार्ट देखा हमने, यहाँ पे बेंजीन देखा, ये क्या बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपका यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो बच्चों, ये आपका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच हुआ है ना, इसको इलेक्ट्रॉन के इसके पास है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों, ये भी आपके इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो दोनों साथ में आपका अटैक कर ही नहीं पाते, लेकिन कंडीशन से आते हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक ऑप्शन दिखे मिलता है। सच पढ़ बच्चों, लेफ्ट पार्ट हाँ है ना? यस सर। यस अब देखो अभी ना, अभी आपको मैं कंडीशन दिखाता हूँ, अभी मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। देखो ये आपका कंडीशन पार्ट, देखो अब क्या लिखा बच्चों, देखो द क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्ट इनटू फिनॉल। क्या बोलो बच्चों, फिनॉल बन रहा है। अब यहाँ फिनॉल कैसे बना बच्चों, ऐसा बना होगा, देखो कैसे ऐसा बना होगा, Na पॉजिटिव बना होगा, OH नेगेटिव बना होगा। अब क्या हुआ होगा बच्चों, ये सेल ऐसे निकला होगा और ये OH ऐसे अटैक किया होगा, राइट, ऐसे हुआ होगा, हाँ है ना बच्चों, तभी तो फिनॉल बना है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा यस बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा होता है, ये लिखा बच्चों, द क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू फिनॉल बाय हीटिंग द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द टेम्परेचर ऑफ दिस, मतलब आपका 625 केल्विन, मतलब आप सोचो अराउंड 400 डिग्री टेम्परेचर, और प्रेशर दो कितना, प्रेशर कितना बच्चों 300 एटमॉस्फेयर, इतना प्रेशर दोगे तब जाके क्या होगा बच्चों, तब जाके ये आपका क्लोरीन बाहर आएगा और ये NO2 पे अटैक करेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका देखो ये पार्ट कैसे, ये कैसा बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, देखो क्या आपका OH माइनस, क्या बच्चों इससे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा बच्चों, ये अटैक से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो क्या होगा बच्चों, ये बाहर जाएगा और क्या होगा, ये आपका ऐसे अटैक करेगा। तो लेकिन ये होना बच्चों बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब देखो मान के चलो आपको कराना है, तो कैसे करो बच्चों, कैसे कराओगे, आप ऐसे ग्रुप अटैच करो जो क्या करे बच्चों, जो क्या करे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन अपने इधर पुल करे, जिसको इलेक्ट्रॉन डिस घटा है। अब जैसे मान के चलो किसी एक बच्चे को पैसे चाहिए है ना, उसके पैसे हैं। अब देखो अगर आपको उससे पैसे कैसे दोगे बच्चों, सबसे कैसे दोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उस लड़के का या लड़की का पैसा खत्म करोगे, तभी तो आपको कोई पैसा देने वाला आएगा। सही बच्चों, अब इससे क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पे करते क्या बच्चों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। कौन सा बच्चों, जैसे कौन सा आपका NO2 है अल्फा, ये क्या करता है बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, ये अपनी तरफ खींचता है। NO2 क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल होगा, ठीक है ना, तो क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्या आपका न्यूक्लियस इजिली अटैक कर पाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आप देखो आप आराम समझोगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देख रहे हैं बच्चों ये पार्ट। अब देखो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे ये जो इक्वेशंस है, ये जो इक्वेशन में लिखा है, आप इसको ना 2 बार देखो और समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। 2 मिनट 1 मिनट देता हूँ, सारे बच्चे देखेंगे और मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, मुझे बताओ चेंज क्या आ रहा है। हाँ सर हेलोजन से एल्कोहल बन रहा है। हाँ देखो ये हेलोजन से सर टेम्परेचर का चेंज, हाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चा, आपका टेम्परेचर चेंज आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, आपका टेम्परेचर चेंज आ रहा है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो आपका पैसा भी क्या होगा, ज्यादा गया ना। देखो सिंपल सी बात है, अब देखो आप अज्यूम करो आपको इंडस्ट्री में या फिर अपने घर पे है ना टेम्परेचर ज्यादा रखना है, ठंडी के मौसम में, तो क्या करो बच्चों, आप ज्यादा लकड़ी जलाओगे, राइट, जितना ज्यादा लकड़ी होगा उतना ज्यादा आग जलेगा, है कि नहीं, सिंपल सी बात है ना। अब देखो अब उसी वजह से समझो, देखो ये अल्फा, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अब हो क्या रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप डाल रहे हैं, तो क्या बच्चों क्या मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपका नाइट्रो ग्रुप ऐड किया तो क्या बच्चों क्या करेगा, ये नाइट्रो ग्रुप क्या रहा है बच्चों, ये क्या रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पे, ये जो रिंग है यहाँ पे क्या होगा, रिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाएगी, हाँ या ना बच्चों, ऐसे नो। यस सर। यस सर, तो जैसे हाँ अब देखो जैसे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में रिंग में आपका इलेक्ट्रॉन तो क्या कमी, तो क्या होगा आपका जो न्यूक्लियोफाइल आपका जल्दी अटैक कर पाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ देखो यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका 2 नाइट्रो ग्रुप है। देखो पहले टेम्परेचर था बच्चों, पहले टेम्परेचर आपका था 443 था, अब क्या टेम्परेचर हो गया आपका 368 केल्विन हो गया बच्चों। मतलब क्या, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो मतलब आपने क्या किया बच्चों, जितना मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, जितना मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, अब क्या हो बच्चों, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्या न्यूक्लियोफाइल बच्चों, जो आपका OH वो क्या है बच्चों, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका जल्दी यहाँ पे अटैक करता है। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस अब यहाँ पे देखो, सर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका देखो, ये पहला नाइट्रो ग्रुप है, ये दूसरा नाइट्रो ग्रुप है, और ये आपका तो क्या है बच्चों, ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अब करने के बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, अभी हमको क्या, अभी हमको बेस में डालना है बच्चों। क्या करना बच्चों, खाली गर्म कर दो और पानी डालो, क्या बन जाए बच्चों, आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका न्यूक्लियर अटैक। समझ में आ रहा है बच्चों, इतना परसेंट पड़ा? देखो Yes, ये मैं sir. आपको Yes, sir. ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, आपको जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहाँ पे ऐड करना है बच्चों, जहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज बन रहा था। अभी आपका जो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बन रहा था बच्चों, कहाँ बन था, ये ऑर्थो पे बन रहा था, ये आपका पैरा बन रहा था, और अगेन आपका ऑर्थो बन रहा था। तो क्या बन रहा था, जहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज बन रहा है, क्या आप करो, अब वहीं पे आपको क्या करो, आप बस वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दो। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो क्या इलेक्ट्रॉन आपका जल्दी अटैक कर देगा। क्या परसेंट में आया बच्चों? मेटा पे नहीं है, देखो मेटा पे कैसा है, देखो मेटा पे तो नेगेटिव क्रिएट ही नहीं हो रहा ना। अगर हम देखो, सिंपल सी बात है, मेटा पे तो देखो नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे अटैक, वहाँ पे डालने की जरूरत क्या बच्चों, है ही नहीं वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे लिखा देखो, क्या लिखा देखो, द इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नाइट्रो बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोर्शन, हाउएवर नो इफेक्ट ऑफ द रिएक्टेड ऑफ हैलोकेन इज ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन द मेटा पोर्शन। और आप मेटा पे डालते क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही नहीं होगा। तो जहां पे क्या हो रहा है बच्चों, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा, जहां पे आपका नाइट्रो क्रिएट होगा, वहीं पे हमें क्या ना, आपको वहीं पे आपका, हमें वहां पे क्या ना, आपका वहीं पे आपका नाइट्रो पे ऐड करना है। इतना परसेंट समझ गए, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, ये देखो ये क्या है बच्चों, ये इसका मैकेनिज्म, ये क्या बच्चों, ये इसका मैकेनिज्म। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे ये कैसा हो रहा होगा। देखो ध्यान समझो बच्चों, ध्यान समझना कैसे होता है, ध्यान समझना। अब देखो, अब क्या हुआ बच्चों, तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ, तो क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव आया, आया कि नहीं आया बच्चों, यस या नो? अब क्या हुआ बच्चों, जैसे पॉजिटिव होता है क्या बच्चों, ये Yes, आपका sir. यहाँ अटैक करेगा। अब देखो, अब यहाँ पे जब रेजोनेंस, देखो यहाँ पे जो रेजोनेंस क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना चाहिए था, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो क्या क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे, NO2 में जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, देखो ये देखो, ये क्या रहा है बच्चों, ये उसको इलेक्ट्रॉन अपने पुल कर रहा है। तो क्या हुआ बच्चों, देखो ये ऐसा बना, ये आपका नेटवर्क, तो क्या हुआ, जैसे आपका डब्ल्यू है, ये आपका निकल गया, और क्या हो गया आपका, इसे ये पार्ट बन गया। बच्चों तो अब क्या आपने क्या दिया बच्चों, जैसे मैंने नाइट्रो ग्रुप ऐड कराया, जैसे मैंने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का ऐड किया, तो क्या हुआ बच्चों, रिंग में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, जिससे क्या हुआ, आपका जो न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ बच्चों, वो आपका जल्दी अटैक हो जाएगा। सर ये IMP है क्या? हाँ, आपको ना एग्जाम में ये पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अब देखो, अब इसका एग्जाम क्या पूछेंगे, आपको बोलेंगे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे बने बच्चों, बहुत सिंपल, देखो कैसे होता है, ये देखो सपोज करो आपने ये बेंजीन लिया, ठीक है ना, ये आपने बेंजीन लिया, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका Cl है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि आप बॉन्ड कैसे ब्रेक करा रहे हैं, और आपको पता चल गया, देखो आपको समझ जाओगे। देखो यहाँ पे क्या बच्चों, मान के चलो यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप है, मतलब ऐसा होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये ऐसा होगा, राइट, ये ऐसा होगा। क्यों बच्चों, देखो बिकॉज आपको जो नाइट्रो क्या करता है, ये आपका 3 बॉन्ड बनता है, यहाँ पे आपका नाइट्रो का 4 बॉन्ड है, तो क्या बच्चों, नाइट्रो पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, अब क्या अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका क्या है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। कैसे होगा बच्चों, देखो ध्यान समझना कैसे होगा, ध्यान समझो। अब देखो कैसे होगा, देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, राइट, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, राइट। अब क्या बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका कैसा ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन है, आएगा बच्चों, हाँ या ना? आएगा। Yes, sir. अब क्या होगा बच्चों, देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा,
मतलब कि बॉन्ड शिफ्ट होगा। अब क्या बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, तो क्या बच्चों ऐसा बना, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। अब देखो अब क्या बच्चों, अब क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या बच्चों कैसा आएगा बच्चों, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे आपका आया नेगेटिव चार्ज। अब क्या बच्चों, अब क्या होगा देखो, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसा आएगा, क्या होगा, ये Cl आपका निकल जाएगा, तो कैसा ऐसा बनेगा, दैट इज ऐसा बन जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे आ गया OH। तो देखो आप यहाँ पे क्या देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वो आपका चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, पहले क्या था बच्चों, पहले आपका डबल बॉन्ड ऐसा था, पहले मैंने ऐसा बनाया था, यहाँ पे था पहले डबल बॉन्ड, मतलब कि डबल बॉन्ड इस साइड पे था, अब डबल बॉन्ड कहाँ पे बच्चों, अब डबल बॉन्ड आपका इस साइड पे आ रहा है। हाँ है ना बच्चों, इतना समझ में आया बच्चों, कैसे हमने किया? यस सर। बहुत बढ़िया। देखो अगर आपको ये समझ में आ गया कि आप बॉन्ड को सब ब्रेक कर रहे हो, तो आपको आराम समझ में आ जाएगा, बॉन्ड को ब्रेक करना ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में आपको देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये पता चलना चाहिए कि आप बॉन्ड को सब ब्रेक करो। अगर आपने बॉन्ड को ब्रेक कर लिया और आपने नेगेटिव और पॉजिटिव बना लिया, तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझिए बच्चों, देखो ये वाला, इससे बोल देखो ये वाला पार्ट देखो। अब देखो यहाँ पे बात करते ना, केशव बात करते हैं मेटा पे, क्या देखो ये देखो, यहाँ पे क्या बच्चों, ये आपका मेटा पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन कहाँ पे आ रहा है, ये आपका मेटा पे आ रहा है। अब देखो मेटा पे आ रहा है, लेकिन आपको जो नेगेटिव चार्ज है, जो आपका जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है रिंग के ऊपर, क्या पे देखो, ये ऑर्थो पे बन रहा है और पैरा बन रहा है, मेटा पे तो आ ही नहीं रहा है। तो चाहे आपका वहां पे क्या बच्चों, चाहे आपका वहां पे डालो कि ना डालो, वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क नहीं पड़ रहा है ना बच्चों। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, आपको नाइट्रोजन को वहां पे ऐड करना है जहां पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा। तो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है बच्चों, ऑर्थो पे क्रिएट हो रहा है और आपका पैरा पे। ऑर्थो पैरा। ठीक है बच्चों, इतना पार्ट समझ गए बच्चों, सर। यस इतना पार्ट आपको समझना था, ठीक है ना। तो ये पार्ट हो गया। देखो ये आपका कुछ दूसरा एग्जांपल दो, ये आपको कुछ दूसरा एग्जांपल देखो, ये पार्ट अभी हमने पढ़ा बच्चों, क्या लिखा देखो, द हैलोजन ऑफ हैलोरेन कैन बी सप्लाइड बाय द, क्या हो सकता है बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ये तो आपका NH2 नेगेटिव, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ये तो आपका Cl- न्यूक्लियोफाइल हो सकता है बच्चों। अब देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका NCERT में नहीं दिया गया बच्चों, लेकिन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला पार्ट। यहाँ पे देखो बच्चों, ये भी हमने पढ़ा, क्या लिया बच्चों, क्लोरोबेंजीन लिया, NaOH, टेम्परेचर हाई रखा, क्या बना बच्चों, फिनॉल बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो बच्चों क्या था, ये तक क्या था बच्चों, क्लोरोबेंजीन लिया और यहाँ पे क्या डाला मैंने, आपका 2 मोल अमोनिया डाला, क्या रखा बच्चों, टेम्परेचर हाई रखा और प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई है। अब क्या है बच्चों, 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर, सोचो कितना ज्यादा होता है। अभी हमारा जो बॉडी कितना बच्चों, हमारे बॉडी में आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर गिर रहा है, आपके मान के चलो आपका 50 प्रेशर पे गिर रहा है, सोचो कितना ज्यादा है। क्या बना बच्चों, क्या बना आपका, बेंजीन ऊपर आपका बना NH2, तो क्या बना बच्चों, ये आपका एनिल बन गया। ये क्लोरोबेंजीन आपके क्या डाला बच्चों, CuCl पार्ट डाला है, क्या बन चुके हैं, टेम्परेचर ज्यादा है और बेसिक क्या फिनाइल बना, तो क्या बना, आपका ये बना बेंजीन के ऊपर आपका Cl, ये बना। और यहाँ पे क्या बना बच्चों, आपका बेंजीन पर क्या बना बच्चों, आपका बना आपका NH2, ठीक है बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है बच्चों। तो देखो ये जो पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका NCERT में नहीं दिया बच्चों, इसलिए मैंने कहा बच्चों जो यहाँ बता रहा हूँ ये आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करो, और आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं समझता हूँ आराम से आप क्वेश्चन बना लो, कितना डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल। डन सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पूरा पढ़ाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट होता खत्म। अब देखो ये क्या बच्चों, ये देखो ये आपका पार्ट आएगा पढ़ने के लिए, मतलब जब आप रिविजन करोगे ना तो आपको ये पूरा पार्ट पढ़ने आएगा, हम कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं और हम कैसे उसको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। देखो कौन सा रीजन लगाने से क्या बनेगा वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब देखो ये पार्ट देखो, ये क्या देखो, ये पार्ट देखो बच्चों, देखो ये क्या बच्चों, ये आपका अल्कोहलिक KOH है और क्या बना बच्चों, अल्कीन बना। ये कौन सा है बच्चों, कैसा है, ये आपका एलिमिनेशन मेथड है, ये आपका एलिमिनेशन मेथड है।
MgBr है, क्या होगा बच्चों, ये आपका बड़ा आपका रिग्नार्ड रीजन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली पढ़ दो, ये टेबल, ये जो टेबल होगा अगर प्रॉपर्ली पढ़ाई कर लिया तो मैं बोलता हूँ आपको ये चैप्टर आप आराम से 1 घंटे में पढ़ लो, 1 घंटे आधा घंटे में पढ़ लो, पूरा रिवीजन हो जाएगा। देखो क्या बच्चों, देखो फ्रैंकलिस्टन नेम रिएक्शन है, ठीक है ना, स्वार्ट्ज रिएक्शन है बच्चों, हंस डिकर रिएक्शन भी है बच्चों, पूरा यहाँ पे प्रॉपर्ली दिया गया है हम कैसे आपका अल्कोहल बनाएंगे, राइट। देखो ये पूरा पार्ट, ये इससे बनाएंगे अल्कोहल कार, इससे बनाएंगे, ठीक है ना, तो पूरा पार्ट बताया हुआ है बच्चों, इससे बोलो बच्चों, और आप प्रॉपर्ली पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। डर में प्यारे बच्चों, हाँ या ना सर बच्चे? सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर पर एक अब चीज देखो, पूछूं? हाँ पूछो बच्चा। सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें ये वाला यूज होगा मेथड? हाँ, अब ये बच्चे ने पूछा ये वाला मेथड कैसे यूज होगा। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखो ये वाला, ये देखो, ये देखो ये क्या बच्चों देखा है, यहाँ पे लिखा आपका RX, मतलब ऐसा होगा, मैंने RX लिया, अल्कोहल लिया, और मैंने यहाँ पे आपका RX लिया, मतलब अल्कोहल लिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा है एक्वस KOH, और क्या बना बच्चों आपका R, क्या बच्चों हो जाएगा, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन, है ना। यहाँ पे आपका RX लिया और के लिए आपका अल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा, ये बने आपका एलिमिनेशन। तो ये क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो मैंने ना आपको आपके जो आपका जो क्या बोलते हैं ग्रुप है ना, मैंने आपको ऑलरेडी आपका NCERT का पूरा सोल्यूशन दे दिया है, आप इसको प्रॉपर पढ़ाई करो, इसको रिविजन करो। देखो अभी आपको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, सिंपल सी बात, एकदम से बोलो बच्चों, अगर आपको रिएजेंट पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन आराम से बना लोगे। आपको रिएजेंट पता होना चाहिए कि क्या रिएजेंट, क्या रिएजेंट आएगा। ये सब क्या बच्चों, ये सब क्या है, ये सब सारे आपके रीजन ही तो है। अगर आपको रीजन समझ में आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन बना लो। ठीक है दिव्या? यस सर। डोंट वरी, मैं आपको है ना, मैं आपको सारे सब कुछ कराऊंगा, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, आपको टेंशन की बात नहीं, मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, डोंट वरी, आपको अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, अब देखो ये आपका हो गया रिग्नार्ड रीजन पार्ट। तो जो रिग्नार्ड रीजन वाला पार्ट है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो अभी मैं आपको बताने वाला क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कब होगा, रिटेंशन कब होगा, और आपका रेसिंग विषय कब होगा। तो ये वाला पार्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो काफी मजा टॉपिक है, आप ध्यान समझना, ठीक है ना। अब देखो इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कायरल क्या होता है, कायरल क्या होता है और कायरेटिक क्या होता है। देखो अभी देखो, अभी आप ध्यान समझिए। देखो बच्चों देखो, अगर आपका क्या है, अगर आप कार्बन है, क्या बच्चों आपका कार्बन है, अगर आपका कार्बन क्या आपका सारे को अलग अलग ग्रुप है, मान के चलो आपका ऐसे कुछ दिया, एक आपका H है, एक आपका Br है, एक आपका मिथाइल है, एक आपका इथाइल है, राइट, ये आपका इथाइल है। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है, क्या बच्चों सारे ग्रुप अलग हैं, तो इससे मैं क्या कहूंगा बच्चों, इससे मैं कहूंगा आपका इसके क्या होगा बच्चों, इससे मैं कहूंगा आपका कायरल कार्बन, इसके आपको मैं कायरल कार्बन कहूंगा। और ये कैसा बच्चों, ये कैसा है, ये आपका है एसिमेट्रिक, कैसा बच्चों, ये है आपका एसिमेट्रिक, है ना बच्चों, बिकॉज सारे ग्रुप अलग है। अगर आपका सारे ग्रुप तो क्या ये आपका एसिमेट्रिक होगा, है ना बच्चों, यस या नो? Yes, sir. यस सर। तो उससे मैं क्या करूंगा बच्चों, उसमें कायरल कहूंगा, उससे मैं आपको कायरल कहूंगा, ठीक है ना। अगर वो कायरल है तो क्या बच्चों, क्या होगा बच्चों, वो आपका एसिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। अगर वो कायरल है तो क्या होगा बच्चों, वो आपका इनएंशियोमर में आएगा बच्चों। अब देखो इनएंशियोमर क्या होता है बच्चों, देखो अभी मैं आपको ध्यान समझ बताता हूँ। तो हमने पढ़ा था बच्चों, हमने पहले आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी बारे में पढ़ा बच्चों, हाँ या ना, बोलो बच्चों। यस सर। अब देखो जब मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बता रहा था तो वहां पर हमने क्या देखा था, हम क्या देखते बच्चों, एक क्या होता है बच्चों, एक आपका पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, एक वहां पे आपका पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या किससे बात करते हैं। अब देखो अभी हम बता रहा आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी कब होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या लिया बच्चों, मैंने एक कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड में क्या डाला बच्चों, मैंने डाला उसको
पोलैरिटी में उसको अपने पोलैरीमीटर में डाला। उसने क्या किया बच्चों, उसने क्या किया, उससे जो लाइट आ रहा है, कौन सा लाइट आ रहा है बच्चों, जो आपका मोनोक्रोमेटिक, उससे क्या किया बच्चों, उसने उस लाइट को रोटेट कर दिया। कहाँ पे गया बच्चों, या तो आपका राइट साइड रोटेट करेगा या तो आपका लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। अगर उसने क्या किया, देखो अगर उसने क्या किया, लाइट को राइट साइड रोटेट कर दे तो क्या बनेगा बच्चों, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका डी वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लस साइन देते हैं। अगर उसने लाइट को उस कंपाउंड के उसको लेफ्ट साइड को रोटेट कर दे तो क्या होगा बच्चों, कैसा होगा, ये हो जाए आपका, क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका लियो, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइनस साइन बोलते हैं। समझ मारे बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस ठीक है ना, सर। ये प्लस माइनस होगा। अब देखो अगर आपका वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या बच्चों, कैसा कंपाउंड होगा, ये कैसा होगा, ये होगा आपका, ये होगा आपका कार्यल कंपाउंड, कैसा होगा, ये आपको होगा आपका कार्यल, ये आपका कार्यल कंपाउंड होगा। कायरल कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा बच्चों। और कायरल कैसा बच्चों, ये आपका एसिमेट्रिक है, ये आपका एसिमेट्रिक है बच्चों। देखो जो मैं बोल रहा हूं ध्यान समझना, अगर कायरल है तो कैसा हो बच्चों, वो आपका एसिमेट्रिक होगा। कैसा हो बच्चों, आपका एसिमेट्रिक होगा। अब देखो अभी मैं आपको बता रहा आपका इनैशोमर के बारे में, अभी मैं आपको बता रहा आपका इनैशोमर के बारे में, ध्यान समझना। अब इनैशोमर क्या होता है, देखो इनैशोमर क्या होता है, आपके बोलो बच्चों, दे आर द नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। आपने ले बच्चों, आपने कंपाउंड लिया, आपने उस कंपाउंड ले लिया आपका मिरर इमेज लिया, ठीक है ना, और क्या किया, आपको सुपर इम्पोज कराया, और क्या बच्चों वो आपका सुपर इम्पोज नहीं हुआ तो क्या क्या कह रहा बच्चों, क्या लगा, वो कह रहा आपका इनैशोमर। देखो ये वाला पार्ट देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या बच्चों, ये किसका हाथ है, ये आपका दिव्या, ये आपका दिव्य का हाथ है, और ये क्या ना, ये आपका केशव का लेग है, ठीक है ना। कैसा बच्चों, मिरर लिया, इसका मिरर इमेज लिया, और क्या लिखा बच्चों, देखो कायरल ऑब्जेक्ट्स आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। और क्या बोलो बच्चों, देखो ये बोला है दैट इज नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स आर द सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। और वो कैसा, उसमें क्या कहेंगे बच्चों, उसमें कहेंगे आपका आइडेंटिकल कहेंगे, मतलब को सेम ही है। अब देखो आप यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे ग्लास है, ग्लास का कहीं किस साइड से भी आप मेरे के सामने लेके आ जाओ, क्या करो, उसके मेरे उसको डालो, वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो क्या हो बच्चों, वो क्या बन गया, वो आपका आइडेंटिकल बन गया। अब देखो मुझे बताओ, ये आपका हैंड है, ये आपका हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड और ये आपका राइट हैंड है, क्या ये दोनों हैंड सेम है, बताओ? नो सर। क्या ये है और क्या है सेम है, तो सेम नहीं है ना, तो क्या बच्चों कैसा होगा, ये होगा आपका कैरल, ये क्या होगा बच्चों, ये आपका कैरल होगा। देखो वापस बता दो सब, अभी वापस बताओ क्या होता है इनैशोमर, क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, दे आर द नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। अब देखो ये जो आपका लिखा है डायस्ट्यूमर, बेसिकली आपका टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी ध्यान समझ लो, ये क्या होता है बच्चों, ये देखो ये क्या होता है, ये आपका होता है नॉन मिरर इमेज। कैसा बच्चों, ये आपका होता है नॉन मिरर इमेज, ये आपका मिरर इमेज भी नहीं है और ये आपका सुपर इम्पोज भी नहीं होता। उससे क्या कहेंगे बच्चों, उससे कहेंगे आपको डायस्ट्यूमर, मतलब कि ना तो वो मिरर इमेज है ना तो वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं, उससे मैं क्या कहूंगा बच्चों, उससे मैं क्या कहूंगा, उससे मैं कहूंगा आपका डायस्ट्यूमर कहूंगा। सर ये चीज कम आती है एकदम, हाँ ये एग्जाम में कम चीज आती है, हाँ ये एग्जाम में कम पूछते हैं, हाँ सही बोला, ये एग्जाम कम पूछते हैं। देखो ये जो काम, क्या बोला आपने, काम, सर ये चीज कम, अच्छा कहाँ, अच्छा काम, अच्छा मुझे कम समझ गया। अब देखो ये आपको, हाँ ये काम आता है आपको आता है आपका मान के चलो ग्लूकोज। जब आपने सुना ग्लूकोज के बारे सुना ना, तो देखो जब भी आपने ग्लूकोज से पढ़ाई तो क्या देखा, आपने क्या देखा होगा, लिखा होगा आपका डी ग्लूकोज, है ना। जब भी आप जो ग्लूकोज मेडिकेशन मिलता है, क्या मिलता है बच्चों, कैसा मिलता है बच्चों, वो होता है आपका डी ग्लूकोज होता है ना। तो वहां पे क्या लिखा होगा बच्चों, लिखा होगा डी लिखा होगा, वहां पे कभी आपका एल नहीं लिखा होगा बच्चों। क्यों बच्चों, बिकॉज जो आपका एल ग्लूकोज होता है बच्चों, ये आपका होता है आपका बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो क्या होता है बच्चों, हम उसको हटा देते हैं। तो क्या होता है, जो आपका इंडस्ट्री में ना, ये आपका जो ड्रग है, ये जो आपका ड्रग होता है, ड्रग हम खाते हैं, जो हम मेडिसिन खाते हैं, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आता है आपका इनैशोमर पार्ट आता है। देखो क्या होता है बच्चों,
कुछ पार्ट हमारे बॉडी के लिए सूटेबल होता है। हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा है, जो आपका डी ग्लूकोज है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, इसका जो प्लस पार्ट है ये हमारा बॉडी, हाँ डीमोडेक्स्ट्रो, एकदम सही। अरे ड्रग मतलब कि, ड्रग मतलब वो होता है ना बच्चा, मेडिसिन, मेडिसिन मेडिसिन नहीं होता, इससे हो गया आपका दवाई हो गया, है ना, वो ड्रग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। वो ड्रग मतलब वो नहीं चरस गांजा कोकेन, वो नहीं है, वो ड्रग की बात नहीं है, वो नार्कोटिक होता है, ये आपका नॉन नार्कोटिक होता है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कहते हैं बच्चों, हम ऐसे ड्रग खाते हैं जो कि हमारा बॉडी आज ना डाले, हम क्या कहते हैं, हम उसको नॉन नार्कोटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखो, हमारे बॉडी का आपका डी ग्लूकोज को ऐड कर पाता है, लेकिन जो एल ग्लूकोज क्या है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। एक बच्चों एक ड्रग था थैलिडोमेड करके, तो ये जो आपका जो इनिशियल पार्ट था, इनिशियल वाला पार्ट, उससे आपका बहुत काम आया था। ये आपका एक ड्रग है, ड्रग थैलिडोमाइड, ऐसे कुछ नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो पहले क्या था बच्चों, इंडस्ट्री क्या करते थे, वो ड्रग दे देते थे, और क्या था उसका क्या दो पार्ट होता था, एक था आपका प्लस पार्ट, एक था आपका माइनस पार्ट। तो माइनस पार्ट क्या था बच्चों, क्या था आपको जो न्यूबॉर्न बेबी, उसको आप उसके बॉडी में आपका किसी हाथ छोटा हो गया, किसी पैर बड़ा हो गया, तो वो डिफॉर्मिटी क्रिएट कर देता। तो हमें क्या है बच्चों, ये जो इनैंशियोमर है इसको अलग करना बहुत जरूरी है। जो प्लस और माइनस जानते देखते हैं बच्चों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ड्रग इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो पढ़ा गया बात, यस तो जो सर। प्रैक्टिकल से Yes, प्रैक्टिकल sir. बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, चलो पढ़ लिया। अब देखो ये जो आपका रिटेंशन पार्ट है, ये मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊं, ठीक है ना। अब आगे बताओ इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, ये मैं अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। ये दिया बच्चों, ये क्या बच्चों, ये कैसा है, ये आपका SN2, ये आपका क्या है, ये आपका SN2 रिएक्शन। SN2 में क्या बच्चों क्या लेते हैं, हम लेते हैं आपका प्राइमरी अल्कोहल, क्या लेते हैं आपका प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब होता क्या बच्चों, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या होता, क्या होगा बच्चों, देखो ये BRS से लीव होगा, ओच आपका ऐसे बैक साइड से आएगा, आएगा कि नहीं बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा, यस आएगा। सर। तो Yes, यहाँ sir. पे, तो यहाँ पे क्या, यहाँ ओच बैक साइड से आया, तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस था, यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस क्या हुआ, चेंज हो गया। अब देखो, अभी जो कॉन्फ्रेंस चेंज हो रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फ्रेंस चेंज कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखो बेसिकली क्या होता है, देखो हम नंबरिंग करते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाई करते हैं, जैसे पढ़ो बच्चा, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो प्लीज। In case of optically active alkyl halides, the product formed as a result of SN2 mechanism has the inverted configuration as compared to the reactant. This is because the nucleophile attaches itself on the side opposite to the one where the halogen atom is present. When माइनस two, माइनस माइनस two माइनस 2 ब्रोमीन, bromooctane is to react with sodium hydroxide plus octane 2-ol is formed with the OH group occupying the position opposite to what bromide had occupied. ओके। तो मतलब क्या बच्चों, देखो पहले क्या था बच्चा, जो BR था वो अलग साइड था, अभी OH का बच्चों ये आपका अलग साइड से आ रहा है, तो क्या बच्चों इससे क्या हो रहा है, इसका जो कॉन्फ्रेंस आपका चेंज हो रहा है। अब देखो ये जो आपका कॉन्फ्रेंस चेंज हो रहा है, उससे क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे उसको, हम बोलेंगे आपका इन्वर्स, क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे इन्वर्जन बोलेंगे, Inverse. इन्वर्जन। अब देखो ये कैसे पता चलेगा बच्चों, इससे मस्त ट्रिक है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो आप क्या देखो बच्चों, आप ये देखोगे जब हम बात करते हैं SN2 की बात, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा आपका 100% इन्वर्जन, क्या होगा बच्चों, इसमें आपका 100% इन्वर्जन होगा। कितना परसेंट में है बच्चों, है या ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो, अभी हम पढ़ेंगे आपका SN1, अभी हम पढ़ेंगे आपका SN1 के बारे में। अब देखो, अब इसमें क्या पढ़े बच्चों, हम इसमें पढ़ेंगे आपका रिटेंशन, क्या पढ़ेंगे आपका रिटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो रिटेंशन मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब क्या होगा बच्चों, देखो जिस साइड से BR जाएगा सेम साइड पे क्या आएगा बच्चों, आपका OH आ गया, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा वो आपको हो जाएगा रिटेंशन, तो क्या हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा। अब देखो जैसे मान के चलो ये आपका कार्बन है, और ये क्या बच्चों, ये आपको ऊपर क्या बच्चों, ऊपर आपका BR जुड़ा हुआ है, मान के चलो आपने OH माइनस डाला, और क्या बच्चों, क्या हुआ बच्चों, ये जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आया बच्चों, ये आपका
ऊपर वाले साइड ही आया तो क्या कहला बच्चों, क्या हो बच्चों, इससे क्या कहेंगे, इससे कहेंगे आपका रिटेंशन। क्या कहेंगे बच्चों, कहेंगे इसको रिटेंशन। रिटेंशन। मतलब कि इसका मतलब क्या हो बच्चों, जहां से आपका लिविंग ग्रुप गया वहीं से उसी पोजीशन पे आपका बीआर मैस आया तो उससे क्या है बच्चों, उसमें क्या है आपका, उसमें कहेंगे आपका रिटेंशन। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आता है बच्चों जिसे हम कहते हैं आपका, जिसे हम कहते हैं आपका रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं उसको, हम कहेंगे आपका रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। वो यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं लिखा। हाँ। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रेसिमिक मिक्सचर पर ये क्या होता है। अब देखो मान के चलो आपके पास क्या, आपके पास ऐसा कंपाउंड, आप क्या बच्चों, कैसे बच्चों 50%, कैसे बच्चों 50% आपका कैसे, आपका डी वाला पार्ट है, मतलब क्या आपके पास 50+ वाला पार्ट है। और कैसे बच्चों 50 कैसे, 50 आपका क्या है, आपका एल वाला पार्ट है, कैसे आपका एल वाला पार्ट है। ये देखो ये इन्वर्जन नहीं है, ये क्या बच्चों, ये जो देखो ये जो डी और एल आ रहा है, जो कैसा बच्चों, ये आपका इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बच्चों, पोलैरिमीटर से आ रहा है, ये आपका पोलैरिमीटर से आ रहा है। देखो अब देखो रेसिमिक, देखो क्या होता है आपका रेसिमिक मिक्सचर। ये क्या था बच्चों, देखो आपने कंपाउंड लिया, अगर आपका उस कंपाउंड का, देखो मान के चलो मैंने कंपाउंड ए लिया, तो क्या बच्चों एक आपका प्लस कितना बच्चों, प्लस 50% है, और आपका एक आपका माइनस कितना बच्चों, ये भी आपका 50% है। मतलब क्या बच्चों आपका डेक्स्ट्रो और लिवर पार्ट, क्या बच्चों आपका डेक्स्ट्रो और लिवर पार्ट। तो क्या इससे क्या कहेंगे बच्चों, इससे क्या कहेंगे, इससे कहेंगे आपका पढ़ेंगे, आपको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहेंगे उसको, रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। और देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप इसमें होता है आपका जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, होता है बच्चों जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होता है। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, देखो मान के चलो ये क्या बच्चों, ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है। अब देखो अब क्या हुआ, जो एक क्या गया, अब क्या गया, एक के जो प्लस पार्ट ने क्या, एक का जो प्लस पार्ट किसने किया बच्चों, उसने क्या गया, उसने लाइट को ऐसे क्या गया, उसने लाइट को ऐसे राइट साइड 50% रोटेट कर दिया। और क्या बच्चों, आप एक के माइनस ने क्या बच्चों, उसने क्या किया, उसके वापस क्या, उसने आपको उसको वापस को से लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया। तो कहां पहुंचे बच्चों, ये आपका इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गया। तो क्या बोले इसे क्या कहेंगे, इससे कहेंगे आपका जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। मतलब कि क्या किया, आपको जो प्लस वाला उसने आपका राइट साइड रोटेट किया और लेफ्ट साइड उसको वापस घुमा दिया। तो क्या हो बच्चों, इससे कहेंगे आपका रेसिमिक से कहेंगे, इसको जीरो ऑप्टिकल कहेंगे। सच पड़ा बच्चों पार्ट। यस सर। अब देखो जब हम बात करते हैं रेसिमाइजेशन, जब हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग enantiomer into racemic mixture is called racemization। मतलब क्या बच्चों, आपको 50% आपका क्या होना चाहिए, आपका 50% डी होना चाहिए और 50% आपका एल होना चाहिए। तो इससे क्या कहेंगे बच्चों, समझे आपका रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना? यस यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, ये पार्ट हो गया। अब देखो ये अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बच्चों ये एग्जाम पूछा गया, एग्जाम पूछा क्या बच्चों, पूछा देखो ये पार्ट देखो ध्यान समझने क्या पूछा है। पूछा ये वाला पार्ट, आइडेंटिफाई द कायरल ए कायरल मॉलिक्यूल। देखो मैं क्या बोलता बच्चों, कायरल में क्या बोल रहा बच्चों, क्या होना चाहिए आपका, कार्बन पे क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए आपका, ऑल ग्रुप डिफरेंट, क्या होना चाहिए आपका, इसमें आपका ऑल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या हो बच्चों, ये आपका हो जाएगा कायरल। क्या हो बच्चों, ये होगा आपका कायरल कंपाउंड हो बच्चों। हाँ या ना सर बच्चे बोलो। यस सर यस Yes, sir. अभी देखिए अभी फाइंड आउट करते हैं इनमें से कौन सा कायरल। देखो ठीक है, तो ये क्या बच्चों, ये आपका कार्बन है, ये H है, ये ग्रुप अलग है, ये OH है, ये ग्रुप भी अलग है, ये ग्रुप भी अलग है और ये ग्रुप भी अलग है। तो क्या बच्चों कैसा होगा, ये होगा आपका कायरल, ये आपका कायरल होगा। अब देखो देखिए बच्चों ये कार्बन है, अब देखो ये क्या बच्चों, ये यहाँ Br है और ये भी क्या बच्चों Br है। तो क्या बच्चों हो गया, ये क्या होगा बच्चों, ये हो गया आपका ए कायरल, ये हो गया आपका ए कायरल। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? यस Yes, sir. ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे देखो ये पार्ट, इस पार्ट की बात कर, देखो ये कार्बन है,
ये OH अलग है, ये मिथाइल अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, और देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा ग्रुप क्या बच्चों, ये भी आपका अलग है। और क्या बच्चों, क्या यहाँ पे आपका चारों ग्रुप वो कैसे बच्चों अलग अलग है, तो क्या क्या बच्चों ये होगा आपका कार्बन, ये कार्बन। अब देखो कार्य मतलब क्या बच्चों, कार्य मतलब क्या, ये क्या बच्चों, ये क्या होगा, ये होगा आपका ये क्या होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आपका एक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, इतना पार्ट सारे समझ गए, हाँ या ना? Yes. यस सर। अब देखो ये क्या बच्चों, अभी हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन अलग है, ये OH अलग है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, क्या बच्चों ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप भी आपका सेम है, तो क्या एक बच्चों ये क्या होगा, ये होगा आपका होगा एक आर एल, ये होगा आपका एक आर एल। ये कैसा होगा बच्चों, होगा आपका होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। अभी इसका अब देखो इसकी बात करते हैं, अभी थर्ड वाला एग्जाम्पल बात करते हैं। अब देखो ये कार्बन है, ये क्या बच्चों, ये आपका मिथाइल है, तो ये पहला ग्रुप आ गया, ये आपका दूसरा ग्रुप आ गया, एक हाइड्रोजन है, और एक क्या बच्चों, ये आपका इथाइल ग्रुप, ये आपका तीसरा ग्रुप, ये आपका हो गया चौथा। क्या बच्चों, ये कार्बन सही है आपका, ये कैसा बच्चों, ये आपका कार्बन कंपाउंड, ये आपका कार्बन, क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपके कार्बन के आपके सारे बॉन्ड आपके अलग है, मतलब सारे ग्रुप अलग अलग बच्चों, हाँ या ना, होगा? Yes, sir. यस सर। ये देखो कार्बन है, यहाँ पे ऊपर H है, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक Br है, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे इथाइल है, तो क्या बच्चों ये सारे ग्रुप से अलग अलग है, तो क्या बच्चों कैसा होगा, ये होगा आपका कार्बन, ये होगा आपका कार्बन, मतलब क्या बच्चों, ये होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। समझिए बच्चों, हाँ या ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. सर। बस खत्म हो गया। अब देखो, अब ये देखो, ये पूछे ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव, देखो अब देखो क्या बच्चों, ये पार्ट देखो कैसे, ये कार्बन है, यहाँ पे ऊपर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक Br है, यहाँ पे क्या बच्चों, एक यहाँ पे आपका प्रोपाइल का कार्बन बच्चों, देखो आप क्या बोलोगे बच्चों, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप लिखिए बच्चों, ये सेम है और ये भी सेम, तो क्या होगा, ये होगा आपका हो जाएगा एक कारण, ये होगा आपका एक कारण। इतना पार्ट सारे समझ गए, हाँ या ना? Yes, तो sir. अभी मैं यस सर। यस सर। अभी मैं समझता हूँ आपको कायरल और एक कायरल के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। यस सर। अब देखो, अब देखो मैं आपको और एक बताता हूँ, ध्यान समझ, देखो जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं, ऐसा डैश, इसे क्या बच्चों कहते हैं, इससे हम कहते हैं आपका वेज। ये कैसा बच्चों, ये कैसा होगा, ये होगा आपका अबव द प्लेट, ये होगा आपका अबव द प्लेट। ये डैश दिखते हैं, ये कैसा बच्चों, कैसा होगा, ये होगा आपका होगा, इसे कहते हैं, इसे हम डैश कहते हैं, क्या ये कैसा होगा, ये होगा आपका बिलो द, ठीक है ना? तो इसके बारे में आपको प्रॉपर बताऊंगा। आई गेस आज के क्लास में आपको बहुत मजा आ रहा होगा, तो इतने हम देखते हैं आगे। देखो आगे 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 क्या बच्चों, आगे बहुत सिंपल बच्चे, देखो ये पार्ट अभी खाली आपका जो बेसिक जो आपका रीड करने वाला पार्ट है वो खाली आपको बताया। लास्ट ये आपका लास्ट पेज का क्वेश्चन है, सर लास्ट पेज आपका, तो हो गया चैप्टर खत्म। ठीक है, देखो अभी भी देखो बच्चों, हमको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इससे बोल रहा हूँ, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करो तो आपको सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना? क्योंकि बिकॉज ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको प्रॉपरली हर एक पार्ट आना चाहिए, ठीक है बच्चों, है ना? यस यस सर। सर। ओके, तो बस Yes, जब मैं इस पर पहुंच जाऊंगा तो मैं आपका ओके, तब तक मैं भी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ ना। आई गेस आप सभी बच्चों को मजा आया, क्लास में मजा आया, राइट? मजा आया? yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, आज अच्छे लेसन में काफी है, थैंक यू सो मच। बाय सर।